आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे। हम आज उन सभी के जो प्रीवियस ईयर जीएस पेपर था उनके पीवाई को एनालिसिस करने वाले हैं। परीक्षा तिथि 28/11/2021 शिफ्ट 1। दोस्तों तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान। इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द विनिंग सिक्सर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए अनिल कुंबले, वी राहुल द्रविड़, सी डब्ल्यू.वी. रमन, डी कृष्णामाचारी श्रीकांत। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डब्ल्यू.वी. रमन सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए संतत चर, बी गुणात्मक चर, सी असंतत चर, डी गुणात्मक और असंतत चर दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन ए 2, बी 2 औसत माध्य, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज राइट। इसे कैसे निकालते हैं? तो इसे मानक विचलन यानी कि प्रसरण 4, तो इसका आंसर 2 आ जाता है इस तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर अगला 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्वानुदेशन, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन सी कक्ष अंतरक्रिया, डी पैनल शिक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वी सूक्ष्म शिक्षण। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, वी वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी विश्वसनीयता और वैधता। तो इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी विस्तार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी विस्तार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला ईमेल किसने भेजा? पहला ईमेल जो ऑप्शन ए है टिम बार्नेस-ली, वी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ऑप्शन सी स्कॉट फॉहमैन, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट। इन्होंने जो पहला ईमेल भेजा था वो भेजा था 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, बी स्पूल, सी स्पूफ, डी आउटबॉक्स। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए
अलॉटिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी क्रॉसिंग, डी ट्रैकिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन इज राइट वी, फॉर्मेटिंग। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? ए रेनॉल्ड वी जॉनसन, बी पी जॉनसन, सी अल्बर्ट जॉनसन, डी वी जॉनसन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज राइट, रेनॉल्ड वी जॉनसन ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था, जे IBM कंपनी से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। गूगल स्कॉलर क्या है? ऑप्शन ए पब्लिशिंग टूल, बी वेब ब्राउज़र, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। इसका जो सही आंसर है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फाइनल आंसर की से इस आंसर को डिलीट कर दिया था, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? ऑप्शन ए MC मेहता, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी आइंस्टाइन, वी आर कृष्णा अय्यर। तो पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, ये कहा था आइंस्टाइन जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए अरुंधति राय, बी मेधा पाटकर, सी इला भट्ट, डी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो था वो शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, और 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के एक गांव से, चमोली से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए लिंग अनुपात, बी जन्म दर, सी मृत्यु दर, डी स्तर विन्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट, स्तर विन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? ऑप्शन ए पेरू, बी पोलैंड, सी जाम्बिया, डी पुर्तगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पुर्तगाल। पेरू, पोलैंड, जाम्बिया में तांबा पाया जाता है, लेकिन पुर्तगाल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17। वायुमंडल की मध्य परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, बी 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर, सी 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, डी 28 किलोमीटर से 45 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज राइट, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक वायुमंडल की मध्य परत फैली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। भारत में समुद्री मरीन यानी कि राष्ट्रीय पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, बी सुंदरबन में, सी चिल्का झील में, डी मन्नार की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज राइट, कच्छ की खाड़ी में भारत का प्रथम समुद्र मरीन स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां। प्रसिद्ध सितन्नवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज राइट, तमिलनाडु में ये गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? ऑप्शन ए हस्तिवर्मन, बी मंत्राज, सी व्याघ्रराज, डी विष्णुगुप्त।
तो इसका जो सही आंसर है वो है विष्णुगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को हराया था। दक्षिण के जो 12 शासक थे उनमें से एक विष्णुगुप्त भी थे। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 22वां, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन ए क्लाडी मार्टिन, वी रॉबर्ट क्लाइव, सी एंटोनी पोलियर, डी शाह आलम द्वितीय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज राइट, एंटोनी पोलियर। इसे युद्ध का शेर कहा गया। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऑप्शन ए जूट दोस्तों सबसे अधिक होती है, जूट पश्चिम बंगाल में होती है सबसे अधिक, चाय होती है असम में, रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है और गन्ना का उत्तर प्रदेश में। तो ए का 3, बी का पहला, इसका जो सही आंसर हो गया वो है ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूचना आयोग, वी भारत निर्वाचन आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका जो सही आंसर है वो है भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना का, ऑप्शन बी मूल अधिकारों का, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, डी मूल कर्तव्यों का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इज राइट, मूल कर्तव्यों का। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 4 का के अनुसार जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26वां, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, डी गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 27, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए खुली बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज राइट। भारत में जो है कृषि में जो बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वैसे कुल मिला के सबसे अधिक जो बेरोजगारी होती है भारत में वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? ए टेबल टेनिस से, बी भारोत्तोलन से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। इसका जो सही आंसर है वो है हॉकी से। गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। प्रश्न नंबर 29,
पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट। वसा की पाचन को प्रभावित करती है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है वो है समृद्धि एक्सप्रेस वे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, बी महाराष्ट्र से, सी कर्नाटक से, डी तमिलनाडु से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सही है। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।